राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शनि प्रदोष के दिन सुने जाने वाली शनि देव की पौराणिक कथा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हुआ और फिर परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि नवग्रह में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, हे देवगणों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि वह उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में पहुँचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर तक परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली लग रहे थे। किसी को भी वह छोटा नहीं बताना चाहते थे। उनके क्रोध और प्रकोप से भी उनको हानि हो सकती थी, यही सोचकर वह डर भी रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, अपना निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 1.25 महीने और मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वही तो होगा। फिर शनिदेव के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उसके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। जब अश्वपाल वहां जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुन के उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को स्वयं आकर बताया कि एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को मैंने पसंद किया था। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई लौटने का मार्ग नहीं मिल रहा था। राजा को भूख प्यास लगाई थी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से बाहर निकलकर वापस नगर में पहुंच गए।
राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ की ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के हार खूंटी पर से ही गायब हो गया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो उन्हें चोरी का संदेह हुआ राजा पर और उन्होंने कहा कि तुमने वह हार चुरा लिया, क्योंकि राजा ही उस कमरे में अकेले बैठे थे। सेठ ने अपने नौकरों को बुलवाकर और राजा को परदेसी जानकर उन्हें रस्सी से बांधकर और फिर उन्हें जेल में डलवा दिया। राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछने लगा। उसके बताया कि उसके देखते ही देखते वह हार गायब हो गया, लेकिन वह सेठ था कि वह मानने को तैयार नहीं था। क्रोध में आकर उस सेठ ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 6.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उनके मेघ मल्हार पर इतनी मोहित हो गई थी कि वो उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई, अपंग होने के बावजूद। परंतु जब यह बात राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब कही तो उनके माता पिता बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होने को लिखा है। तू इस अपंग से विवाह क्यों करना चाहती है? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उन्होंने अन्न जल त्याग दिए और निश्चय कर लिया कि आखिर वह इसी राजा से विवाह करेगी। और अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा उनके माता पिता को विवश होकर। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को जो भी प्रदोष का व्रत करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह स्वयं को वापस प्राप्त हो चुका था। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर भोजन के लिए ले गया और भोजन करते समय वहां एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते खूंटी पर हार वापस आ गया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमार मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगर निवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को
प्रदोष व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी हुई। तो यह थी शनि प्रदोष की एक और कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य बोलिए। शनिदेव आप सभी का कल्याण करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।